हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है वंश और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये चैप्टर है क्या। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, मेकिंग यानी बनाना ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, ये चीज समझिए। ग्लोब का मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी। द गोल होता है यानी सब आपस में कनेक्ट होता है। यहां से अगर दोबारा घूम कर आओगे तुम फिर यहां आ जाओगे, अगर यहां से चलोगे तुम फिर यहां आ जाओगे, यानी आपस में जो है वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर हम यही देखेंगे, जो वर्ल्ड है आपस में कनेक्टेड कैसे हुआ, एक देश दूसरे के देश के साथ कैसे कनेक्ट होना शुरू हुआ था। अब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। हमें इस चैप्टर के अंदर बात करनी है ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में, कि जो दुनिया है वो ग्लोबल वर्ल्ड यानी आपस में कनेक्ट कैसे होना शुरू हुई। वो शुरू हुई है ग्लोबलाइजेशन से। आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर, हमने ग्लोबलाइजेशन को बहुत फैंसी तरीके से रिप्रेजेंट किया। ग्लोबलाइजेशन ये होता है, इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन होती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज आती हैं। ये आज के टाइम की ग्लोबलाइजेशन है। बट आज से कई सौ साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले भी ग्लोबलाइजेशन थी। वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि पहले के टाइम की जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरीके से होती थी और कैसे उसने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ नेशंस, यानी जब देश आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे यूएस अब इंडिया से कनेक्ट करेगा, कुछ सामान इंडिया देगा, कुछ सामान यूएस देगा, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ नेशंस। ठीक है, अब ये देश आपस में कनेक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे से, ये करते हैं मूवमेंट के लिए। अब मैं यहाँ बैठा हूं, अब एक यूएस का बंदा है, अब मैं क्या यूएस के बंदे से कोई बातचीत कर रहा हूँ, हाँ भाई तू कैसा है, तू ठीक है, नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें अपने मतलब का सामान चाहिए, मतलब की मूवमेंट चाहिए। मतलब कैसे, जैसे फाइनेंशियल गुड यानी पैसा। अब मेरे को पैसा चाहिए, सो क्या पता बाहर का कोई इन्वेस्टर मुझे पैसा दे दे, बाहर का लोग मुझे कोई पैसा दे दे, वो उसकी मूवमेंट हो सकती है एक देश से दूसरे देश के अंदर। गुड्स, अब जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया से पैसा लेकर गए थे, तो यहां से उन्होंने लेकर अपने ब्रिटेन में गए थे ना, तो वो मूवमेंट ही तो है, उसी तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ऐसे ही कोई सामान हो गया, ऐसे ही कोई टेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन, जॉब, आइडियाज, जब ये सारी चीजें एक देश से दूसरे देश के अंदर जाती हैं उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब सबसे पहले समझते हैं, आज तो हमें पता है अगर मेरे को यूएस जाना है या यूएस से कोई सामान मंगवाना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट फ्लाइट लूंगा या कुछ इंस्टेंटली ऑर्डर कर दूंगा ऑनलाइन, सो यूएस से यहाँ आ जाएगा। बट आज से हजारों साल पहले या कई सौ साल पहले, बिफोर मॉडर्नाइजेशन यानी एंशियंट टाइम में, लोग किस तरीके से कनेक्ट किया करते थे। आज के टाइम पर तो बहुत आसान है कनेक्ट करना, बट आज से पहले किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया करते थे। कुछ लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और कनेक्शन बिठाया करते थे। उनमें से फर्स्ट है ट्रैवलर। ट्रैवलर क्या करते थे, वो नॉलेज की तलाश में, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो नॉलेज, दुनिया को एक्सप्लोर करने जाया करते थे। ट्रेडर्स, जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी यानी बिजनेस के लिए जाया करते थे। प्रिस्ट, जो कि रिलीजियस नॉलेज को शेयर करने के लिए जाया करते थे। अब जैसे इसमें बुद्धा थे, अब जो बुद्धा है उनका ओरिजिन इंडिया के अंदर है, यानी उनका जन्म इंडिया के अंदर हुआ, उन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत यहाँ पर करी। बट आज के टाइम पर बुद्धिज्म जो है चाइना के अंदर कितना माना जाता है, वियतनाम के अंदर माना जाता है, कंबोडिया के अंदर माना जाता है। सो यहाँ से वो रिलीजन वहां पर कैसे ट्रेवल किया, वो प्रिस्ट लेकर आए। ऐसे ही पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज क्या होता है, जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं। सो तीर्थ यात्रा कब करते हैं, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। अब ये लोग क्या अकेले चले जाएंगे, मान लो इन्होंने कहा चलो, अब जैसे पिलग्रिमेज के लिए कोई इंडियन मुस्लिम था, उसने कहा चलो हम सऊदी अरेबिया जाते हैं, मतलब, तो अब मुंह उठाएगा और चल थोड़ी ना देगा। अब वो क्या करेगा, वो अपने साथ कुछ सामान भी तो कैरी कर कर ले जाएगा। अगर उसे इंडिया से बाहर जाना है, सऊदी जाना है, तो वो कुछ ना कुछ सामान तो अपने साथ लेकर जाएगा। वो अपने साथ गुड्स लेकर जाएगा, पैसा लेकर जाएगा, इंडियन करेंसी लेकर जाएगा, यहाँ से स्किल्स लेकर जाएगा। अगर उसे कुछ काम करना आता है, अब ये तो है नहीं, अगर उसे कुछ खाना बनाना आता है तो वो खाना बनाना इंडिया के अंदर छोड़ जाएगा, वो तो उसके साथ ही जाएगा ना। कुछ आइडियाज उसके साथ जाएंगे, इंडियन फूड वो अपने साथ कैरी करेगा, टेक्नोलॉजी वो अपने साथ कैरी करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है
जर्म्स एंड डिसीजेस। ये इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब ये सारी चीजें भी तो वो अपने साथ कैरी कर कर लेकर जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई स्किल आती है, मान लो मेरे को खाना बनाना आता है, मैं किसी ऐसी जगह चला गया जहां पर किसी को खाना नहीं बनाना आता, तो मैं अपने साथ वो स्किल भी तो कैरी कर कर ले जाऊंगा। सो इस तरीके से जब भी ये लोग जाया करते थे, ये अकेले नहीं जाया करते थे, ये अपने साथ कुछ चीजें लेकर जाया करते थे। अब आइडिया है, कुछ आइडिया है जो मेरे इंडिया के अंदर है, अब मैं वो आइडिया बाहर लेकर जाऊंगा। अब बाहर के लोग भी उस आइडिया से इंस्पायर हो सकते हैं, उस आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं। सो जिससे हमें ये चीज पता चलेगी ये आइडिया जो है वो इंडिया के अंदर से यहाँ आया था। सो जिससे ये चीज पता चलती है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट होती थी लोगों के बीच में। अब मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे घूमने, चाहे वो घूमने जा रहे हो, पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो। अब आप मेरे ऊपर कैसे विश्वास करोगे? उसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एविडेंसेस बताए गए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पिछले टाइम में जो ट्रेवल था वो होता था। इसका सबसे पहला एविडेंस है सिल्क रूट। सिल्क रूट एक तरीके के रास्ते थे जो कि सी और लैंड रूट्स थे। यानी देखिए ये क्या करते थे, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट किया करते थे, यानी एशिया को यूरोप और अफ्रीका के साथ कनेक्ट किया करते थे थ्रू सम सी एंड लैंड रूट। ये एशिया है, ये यूरोप और अफ्रीका है। अब यहां से कुछ लैंड रूट है, ये लैंड रूट था, ये सी रूट था। सो यहां से शुरू होकर ये दोनों यहां पर खत्म हो रहे थे, तो ये क्या थे? सिल्क रूट्स थे। अब इन्हें सिल्क रूट क्यों कहा जाता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो रूट्स थे इनके थ्रू बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी चाइना इंडिया से यूरोप और अफ्रीका के अंदर। उनमें से सबसे वैल्यूएबल आइटम जो थी वो थी सिल्क, और सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम जो चीज थी वो सिल्क थी जो ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। चाइनीज सिल्क इस रास्ते से यूरोप और अफ्रीका के अंदर जाया करती थी, तो इसे सिल्क रूट बोल देते थे। ठीक है, अब और कुछ चीजें हैं जो इस सिल्क रूट से जाया करती थी। वो क्या थी? एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन ट्रेड किया करता था? इंडिया और चाइना। एशिया से यूरोप के अंदर क्या जाते थे? सिल्क, पोट्री चाइना की, टेक्सटाइल कपड़ा और स्पाइसेस इंडिया का, ये जाता था यूरोप और अफ्रीका के अंदर ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए। अब अफ्रीका और यूरोप से इंडिया के अंदर क्या आया करता था? सिल्वर एंड स्पाइसेस नहीं आएगा, सॉरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सिल्वर गोल्ड इंडिया के अंदर आया करता था, तभी तो इंडिया को जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया उस टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेड करता था वर्ल्ड के अंदर, सबसे अमीर इंडिया इसी कारण हुआ था। वो ट्रेड किया करता था और बदले में वो सोना चांदी लिया करता था अफ्रीका और यूरोप से। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं जो ट्रेड था वो पॉसिबल था आज से कई सौ साल पहले। अब ये जो सिल्क रूट था इसके थ्रू सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता था, यानी सिर्फ हम सामान ही ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे इसके थ्रू। इससे हम रिलीजन और कल्चर, हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता था। जैसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो वेस्ट वर्ल्ड से यानी यूरोप, एशिया आए थे इंडिया। सेकंड क्या था? मुस्लिम प्रीचर्स, जो मुस्लिम थे वो सीरिया, ईरान, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया आए थे। तो अगर ये भी चल कर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई रूट तो था, कोई मूवमेंट तो थी, लोग चलते फिरते थे एक देश से दूसरे देश में। ऐसा ही बुद्धिज्म था। सो जो सिल्क रूट था उससे सिर्फ सिल्क, गुड्स, ये चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी। ये क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स और बुद्धिस्ट, ये जो लोग थे ये भी इस रूट के थ्रू अपनी जगह से दूसरी जगह जाया करते थे अपने धर्म का प्रचार करने। पहले तो हमने सिल्क रूट के थ्रू देख लिया कि एक जगह से सामान दूसरी जगह जाया करता था, सो जिससे हमें ये चीज पता चलती थी जो दुनिया थी वो आपस में कनेक्टेड थी। दूसरा क्या था? फूड ट्रेवल्स। अब हमने पीछे देखा एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। सो अगर लोग ट्रेवल किया करते थे तो उनके साथ खाना भी तो ट्रेवल करेगा, क्योंकि लोग भूखे ट्रेवल थोड़ी ना करेंगे, तो उनके साथ खाना भी ट्रेवल करता था। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जो नूडल्स है वो चाइना का ओरिजिन है, यानी चाइना में नूडल्स का जन्म हुआ, चाइना में नूडल्स स्टार्ट हुई थी। जब वो नूडल्स यूरोप ट्रेवल की थी तो वहां पर उसे स्पैगेटी बोलते हैं। ऐसा ही पास्ता, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। आपको आज लगता है पास्ता इटली का है, बट पास्ता जो है वो अरब ओरिजिन है, यानी अरेबियन साइड पर उसका जन्म हुआ था। सो अरब इटली लेकर गए थे पास्ता, और वो इटली के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था।
जिसके कारण आज हम पास्ते को इटली के नाम से जानते हैं, भी मुझे तो इटालियन पास्ता खाना है। ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी बहुत डेली नीड्स के ऊपर डिपेंड है। पोटैटो, टमाटो, चिली, मेज, सोया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अमेरिकन ओरिजिन है। यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे हमारे इंडिया के अंदर, जो आज से कई सौ साल पहले लोग रहते थे, उन्हें पोटैटो, टमाटो, चिली, आलू, इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, दुनिया को अमेरिका के बारे में नहीं पता था। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये अमेरिकन ओरिजिन है, यानी अमेरिका के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा अमेरिका के अंदर से कुछ चीजें आई, और ये चीजें कब आई? जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी। अब देखते हैं अमेरिका की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए 15th सेंचुरी के अंदर जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये एक यूरोपियन थे। उस टाइम पर एशिया और यूरोप के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। सो यूरोपियन को ऐसे घूमकर इंडिया आना पड़ता था। अभी जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ये एक डायरेक्ट रूट ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर देखिए, ये एशिया है वर्ल्ड के अंदर, ये यूरोप है, ये यूएस या अमेरिका है। ठीक है। अब उन्हें घूमकर ऐसे आना पड़ता था। वो एक डायरेक्ट रूट ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से मुझे डायरेक्ट रूट मिल जाए कि मैं जिससे सीधा यूरोप से एशिया चला जाऊं। सो उस टाइम पर उन्होंने बीच में, अब इधर से वो एशिया जाना चाहते थे तो उनको बीच में यहाँ पर अमेरिका डिस्कवर हुआ। उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अमेरिका को दुनिया के सामने रखा, यानी दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की खोज करी थी। तो इस तरीके से अमेरिका की खोज हुई। अब हमने पीछे देखा जो फूड ट्रेवल है, फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया। अब वो फूड ट्रेवल करना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक जगह आप अपनी चीजें खाते रहो, मैं अपनी चीजें खाता रहूं, मुझे क्या मतलब तुम्हारे वहां क्या मिलता है? अब वो जरूरी है। उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ से मिलता, एग्जाम्पल पता चलता है इरिश पोटैटो फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है क्रॉप के अंदर जब कोई बीमारी आ जाए, क्रॉप के अंदर कोई डिसीज आए, उसे फेमाइन बोलते। आयरलैंड के जो लोग थे वो पोटैटो के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड थे। फिर एक टाइम आया जब क्रॉप फेल हो चुकी थी पोटैटो की, यानी पोटैटो बिल्कुल खराब हो चुका था, जिसके कारण लोगों के अंदर स्टारवेशन, भूखमरी आ गई थी, और जिसके अंदर हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी। और जिनमें से बचे कुचे थे उनमें से बहुत सारे ने माइग्रेट कर लिया था, यानी आयरलैंड को छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण फूड ट्रैवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर लोगों के पास पोटैटो के अलावा भी अल्टरनेटिव्स होते, सो अगर पोटैटो की फसल के अंदर बीमारी आ जाती तो उनके पास वो अल्टरनेटिव्स होते खाने के लिए, बट उनके पास कोई फूड दूसरा नहीं था, जिसके कारण पोटैटो खराब होने के बाद उन सबको क्या हुआ? स्टारवेशन, भुखमरी का सामना करना पड़ा और लाखों लोग वहां पर मर गए। अब थर्ड एविडेंस आता है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। यानी इससे भी हमें पता चलता है, अब मैं यहाँ पर रहता हूँ ए जगह पर, मैंने बी जगह पर जाकर कब्जा कर लिया पुराने टाइम में, तो उससे भी तो ये चीज पता चलेगी, अगर मैं ए जगह से बी जगह कब्जा करने गया तो तब भी ट्रेवल इंपॉर्टेंट था, तब भी ट्रेवल हुआ करता था। सो ग्लोबल वर्ल्ड तो था। तो वो कैसे था? 16th सेंचुरी के अंदर जो वर्ल्ड है वो श्रैंक करना शुरू हुआ, यानी सिकुड़ना शुरू हुआ। अब सिकुड़ना फिजिकली नहीं, वो किस तरीके से सिकुड़ना शुरू हुआ? नियर, यानी जो जगह थी वो आपस में पास होना शुरू हो चुकी थी। पास कैसे? अगर आज से 1000 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कहे भी मेरे को जो है, मैं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर इस समुद्र को लांग कर जाना चाहता हूँ, तो वो चीजें अनरियलिस्टिक लगती थी। ठीक है ना? उसको लगता था भी दुनिया बहुत बड़ी है, कैसे जाएंगे, बहुत समुद्र। बट आज के टाइम पर तो पॉसिबल है। तो फिर क्या हुआ? यूरोपियन ने यूरोप से एशिया का सी रूट फाइंड आउट कर लिया और अटलांटिक ओशियन क्रॉस कर कर अमेरिका पहुंच गए। यानी यूरोपियन ने इधर एशिया के अंदर आ गए, इधर अमेरिका के अंदर आ गए। सो कहीं ना कहीं वर्ल्ड तो छोटा हो ही चुका था। क्यों? क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में घूमने लग गए थे। अब वर्ल्ड में जो है ट्रेवल पॉसिबल हो चुका था, तो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर सरकास्टिकली बोल रहे हैं कि जो है दुनिया वो पास आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि दुनिया में, अब पूरी दुनिया में घूमना हमारे लिए पॉसिबल हो चुका था। वो तब कह रहे हैं दुनिया पास आ चुकी थी। अब यूरोपियन ने एक तो एशिया के सी रूट ढूंढ लिया था और दूसरा अमेरिका का। ठीक है, इसके कारण दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी थी। एक और क्या था, उस टाइम पर जो इंडियन ओशियन थी ना वो बहुत ज्यादा बिजी, उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, वो बहुत बिजी ट्रेड रूट था। सो यूरोपियन उस ट्रेड के अंदर आते हैं और वो क्या करना चाहते हैं, जो ट्रेड उन्होंने देखा इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, इंडिया बहुत अमीर बनता जा रहा है। सो उन्होंने क्या चाहा कि ये जो यूरोप है ना, ये नया सेंटर बन जाए ट्रेड के लिए।
यानी जो दुनिया इंडिया के पास आ रही है सामान खरीदने के लिए, वो यूरोप के पास आए सामान खरीदने। अब इस तरीके से उन्होंने क्या करना शुरू किया, ट्रेड को बढ़ाना शुरू किया। अब इससे भी तो क्या होगा, ग्लोबल वर्ल्ड ही तो बनेगा। अगर पहले लोग इंडिया जाया करते थे सामान खरीदने, अब इंडिया तो जाएंगे। अब वो अगर यूरोपियन लोगों ने ये चीज सोची हमें ट्रेड करना है, तो वो लोग यूरोप भी जाएंगे। सो क्या है, ट्रेवल पॉसिबल हो रहा है, दुनिया में मूवमेंट बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वर्ल्ड बनता जा रहा है। अब अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब जब उन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी करी, वो अमेरिका पहुंचे, सो उन्होंने देखा जो अमेरिका है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, यानी भरपूर मात्रा में वहां पर फसलें लगी हुई हैं, अलग अलग क्रॉप्स हैं, बहुत तरीके के फूड हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, स्पेशली ह्यूज माइंस इन पेरू और मेक्सिको, आज ही साउथ अमेरिका के अंदर है। इनके अंदर बहुत ज्यादा सिल्वर था। जो यूरोपियन लोग थे उनका लालच जागा, और उन्होंने क्या किया, वहां से वेल्थ इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उन्होंने जो यूरोपियन थे वो अमेरिका ट्रेवल करने लगे, वहां की चीजें लेने लगे। अब जो अमेरिका का रिसोर्सेज था, उन्होंने यूरोपियन की कैसे मदद करी, सबसे पहले उनकी वेल्थ, यानी यूरोपियन ने वहां से चीजें लेना शुरू कर दी। सो यूरोपियन की क्या वेल्थ, उनके पास पैसा बढ़ने लगा और उनका ट्रेड बढ़ने लगा, फाइनेंस्ड यूरोपियन ट्रेड। यानी जो अमेरिका के रिसोर्सेज था, यूरोपियन ने अमेरिका के रिसोर्सेज लेना शुरू कर दिए और ट्रेड करना शुरू कर दिया। अमेरिका से लिया, यूरोप भेजा, और यूरोप से पूरी दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर यूरोप को क्या बनाया था, एक न्यू ट्रेड सेंटर बनाया था, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे यूरोपियन लोगों के बीच में जो अमेरिका है वो बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ, और वहां पर एक मिथ भी फैलना शुरू हो गया यूरोपियंस के बीच में भी। अमेरिका के अंदर एक एल डोराडो नाम की एक सिटी है, जो कि गोल्डन सिटी है, जिसके अंदर सोना चांदी भरा हुआ है। ये एक तरीके का मिथ था। सो लोगों ने क्या, यूरोपियन ने क्या सोचा, अब अमेरिका जाएंगे और अमेरिका की जो सारी चीजें हैं उन्हें हड़पना शुरू करेंगे। उनके अंदर लालच जागा। ठीक है, सो जो यूरोपियन थे वो ग्रीडी होते जा रहे थे अमेरिकन रिसोर्सेज के लिए, स्पेशली स्पेनिश और पुर्तगीज। सो पोर्टुगीज थी, उन्होंने क्या किया, अमेरिका को कैप्चर और कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया, यानी अमेरिका के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कब्जा करने के लिए क्या वेपन चूज किए, उन्होंने मिलिट्री वेपन तो चूज किए ही किए, ये उन्होंने बहुत कम यूज किया था, बट उन्होंने ज्यादा किस चीज का यूज किया था, स्मॉल पॉक्स का। अब मिलिट्री वेपन, गन्स, बंदूकें वगैरह उन्होंने कम इसलिए यूज करी क्योंकि उन्होंने कहा अगर हम इन चीजों से लड़ेंगे, बेशक हम उनके 10 लोगों को मारेंगे, बट 4-5 लोग तो हमारे भी मरेंगे। सो उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स को यूज किया। इसके ये जो जर्म्स हैं, जो हमने पीछे सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था, जर्म्स एंड डिसीजेस, उन्होंने क्या किया, अपने लोगों के साथ वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी के जर्म्स लेकर गए। ये कम्युनिकेबल डिसीज है, अपने साथ स्मॉल पॉक्स जर्म्स को लेकर गए। उन्होंने क्या किया, अमेरिकन लोगों के बीच में जाकर वो छोड़ दिए। अब जैसे कोरोना है, यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर इनमें से कोरोना इन्फेक्टेड है, अगर वो उनके साथ बातचीत करेगा, उनके साथ रहेगा, सो ऑटोमेटिकली ये भी तो कोरोना इन्फेक्टेड होंगे। इसी तरीके से वहां पर हुआ। उन्होंने क्या किया, देखिए जो अमेरिकन लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड थे 1000 ईयर्स। यानी अब क्रिस्टोफर ने उनकी खोज करी थी और उन्हें दुनिया के बारे में पता चला था। उससे पहले क्या था, जो अमेरिकन से वो सिर्फ अपने कॉन्टिनेंट के अंदर रहते थे, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता था। सो जिसके कारण उनकी जो इम्यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि वो अपने में रहते थे, अपना ही खाते थे, अपना ही पीते थे, ना उन्हें बाहर की बीमारियों के बारे में पता था, ना वो इधर उधर जाया करते थे। सो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। सो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, सॉरी यूरोपियंस ने, इन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स की बीमारी इनके अंदर छोड़ दी, जिसके कारण जो वो बीमारी थी वो बहुत तेजी से फैलने लगी अमेरिकन के बीच में, और हजारों लोगों की वहां पर मौत हो गई थी, जिसके कारण स्पेनिश और पुर्तगीज लोगों के लिए अमेरिका के ऊपर कब्जा करना आसान हो चुका था। ठीक है, अब ये जो यूरोपियन थे, हमने पीछे देखा, ये अमेरिका के अंदर गए, कब्जा करना शुरू कर दिया। इन्होंने अमेरिका के अंदर जाना क्यों शुरू किया, देखिए जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर जो यूरोप था, यूरोप के अंदर क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुई,
तो वहां पर क्या ग्रोथ होना शुरू हुई। सो यूरोप के अंदर हंगर, हंगर आएगा, यानी भुखमरी आ गई, गरीबी आ गई, ओवर क्राउडिंग, भीड़ बढ़ने लगी, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स, लोग आपस में धर्मों के नाम पर लड़ने लगे। सो वहां पर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। सो जो यूरोपियंस थे उन्होंने सोचा वो अमेरिका चले जाते हैं बेटर लाइफ के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा एक तो अमेरिका के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो बेटर लाइफ के लिए अमेरिका जा चले गए। ठीक है, अब भी अगर आप अमेरिका में देखो जो अमेरिकन नेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, अमेरिका के अंदर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा है। सो अब जो अमेरिका है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे बना, आज जो अमेरिका है वो ऐसा क्यों है जैसा वो आज है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड के कारण है, क्योंकि ट्रेड से पैसा बहुत ज़्यादा आता है। 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया था और चाइना, वो एशियन ट्रेड को डोमिनेट करते थे, यानी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना ट्रेड किया करता था। फिर आता है 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में जो चाइना है वो क्या करता है, अपना जो ट्रेड है उसे कम कर देता है। अगर 50% ट्रेड इंडिया कर रहा था और 50% ट्रेड चाइना कर रहा था, चाइना ने अपना 50% रिड्यूस करके 20% कर दिया। अब जो लोग हैं उन्हें तो कमी होगी जो ट्रेड करते हैं, सो वो क्या अल्टरनेटिव सोचेंगे, वो ऐसी जगह सोचेंगे कि अब चाइना ने तो कम कर दिया, अब उन्हें सामान मिल नहीं रहा, अब वो अकेले इंडिया के पास तो आएंगे नहीं कुछ सामान लेने के लिए, भी कुछ सामान लेने के लिए इंडिया आएंगे, कुछ सामान लेने के लिए कहीं और जाएंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहां पर सारा सामान अच्छे से मिल सके। ठीक है, और वो सामान कहाँ मिलता था, अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीजें थी। सो जब चाइना ने अपना ट्रेड कम कर दिया दुनिया के साथ, तो वहां पर क्या हुआ, जो ट्रेड था वो वेस्ट वर्ल्ड यानी यूएसए, मतलब अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका था, क्योंकि चाइना ने अपना ट्रेड कम कर दिया था, जिसके कारण इंडिया का ट्रेड भी कम हो चुका था, क्योंकि लोग कम आना शुरू हो गए थे। सो अब वो लोग अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुके थे। सो इस तरीके से अमेरिका जो है वो वर्ल्ड फेमस ट्रेड सेंटर बना। सो ये था आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर चैप्टर को समझने के लिए। थैंक यू सो मच।